नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा है हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे। आज हम इस ऑडियो आर्टिकल के तहत जानेंगे गांधी जी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में एवं गांधी जी के बिना स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप कैसा होता। अतः अंत तक बने रहे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी जो काठियावाड़ रियासत के दीवान थे एवं माता पुतलीबाई तथा इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा से हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात से ही हुई और आगे की पढ़ाई करने सन 1888 ईस्वी में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए, जहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और बैरिस्टर बनकर 1891 में भारत लौटे और वकालत का काम शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 में गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, जहां इन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष शुरू किया, जहां उन्होंने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। तत्पश्चात दक्षिण अफ्रीका में सफलता हासिल करके गांधी जी जनवरी 1915 में भारत लौटे और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर उन्होंने फैसला किया कि पहले 2 वर्ष भारतीय राजनीति को समझने में लगाना है। और तब तक गांधी जी चूंकि अफ्रीकी घटना के कारण एवं भारत में 2 वर्ष बिताने के बाद प्रसिद्ध हो चुके थे। तदुपरांत 1917 में बिहार के चंपारण में राजकुमार शुक्ल के बुलावा पर चंपारण गए, जहां उन्होंने किसानों की समस्या से संबंधित 3 कठिया व्यवस्था के खिलाफ एवं नील किसानों के शोषण के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसमें भी महात्मा गांधी की जीत हासिल हुई। तदुपरांत अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 जो मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था और वहां भी गांधी जी की दूसरी जीत हुई। एवं इसी वर्ष खेड़ा जो गुजरात में है, वहां 1918 में भीषण अकाल के कारण किसानों की फसल चूंकि बर्बाद होने के बाद भी सरकारों ने किसान से माल गुजारी की प्रक्रिया को जारी रखा तथा और शोषण बढ़ते ही चला गया, जिससे गांधी जी ने सत्याग्रह के द्वारा उस मुद्दे को भी सुलझाया। इस प्रकार गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। अब 1919 में रौलेट एक्ट आया था और रौलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात उनको अपना ये आंदोलन वापस लेना पड़ा और खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करना पड़ा। और 1920 में जब गांधी जी ने देखा कि ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव बनाना मुश्किल हो रहा है, तब गांधी जी ने सोचा नया आंदोलन छेड़ना आवश्यक हो गया है, जो असहयोग आंदोलन कहलाया। ये वो आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इस आंदोलन के दरमियान उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी और पुलिस में झड़प हुई और अंततोगत्वा आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को फूंक दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। जिस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तदुपरांत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया कब? मार्च 1922 में। कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्हें 1924 में रिहा कर दिया गया तथा सक्रिय राजनीति से वह 1928 तक बाहर रहे। गांधी जी की गिरफ्तारी से राष्ट्रवादी खेमे में बिखराव आने लगा और 1923 में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया, जिसने भारत की राजनीति में नया इतिहास रचने की तैयारी की। 1928 में स्वराज पार्टी में दबाव के चलते साइमन कमीशन का विरोध हुआ, चूंकि 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और 1928 में साइमन कमीशन मुंबई आ चुका था। तो साइमन कमीशन का विरोध भारत में तेज हुआ, गो बैक साइमन के नारे लगने लगे थे। विरोध स्वरूप नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित की गई। कब? 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। पहली बार अंग्रेजों को चुनौती दी गई कि हमारी मांग मान लो, नहीं तो पूर्ण स्वराज हम लेकर रहेंगे। और 1929 में
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है एवं लाहौर में 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा झंडा फहराया जाता है? नेहरू के द्वारा। और कहा जाता है कि हम आजाद हो गए हैं, बस अंग्रेजों को भगाना बाकी है। तथा 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी 26 जनवरी 1930 के दिन के कारण ही, चूंकि 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, जिसे 26 जनवरी को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी को ही पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चूंकि स्वतंत्रता दिवस की तिथि तो हमारी मर्जी थी नहीं, वो तो अंग्रेजों की दिन थी, लेकिन गणतंत्र दिवस तो हमारा जोर था। अतः संविधान सभा द्वारा फैसला लिया गया कि 26 जनवरी को हम अपना संविधान लागू करेंगे और तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इधर क्या चल रहा था? 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया एवं इसी बीच गोलमेज सम्मेलन भी प्रारंभ हुआ, जो 30 से 32 तक चला। जो 3 सम्मेलन हुआ था गोलमेज सम्मेलन, और तीसरे गोलमेज सम्मेलन को कांग्रेस ने बायकॉट किया था और दूसरे में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो अब हम देखते हैं कि 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जो डिबेट वाला विषय है। इसमें कहा ऐसा जाता है कि गांधी अगर चाहते तो इस पैक्ट पर हस्ताक्षर न करके भगत सिंह को बचा सकते थे। और 1932 में जब गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि राजनीतिक व्यवस्था उथल पुथल की ओर जा रही है, तो 1932 में पुनः गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और 4 जनवरी 1932 को पुनः गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी जेल में थे। और यहीं से अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड अर्थात सांप्रदायिक निर्णय लाया, जिससे गांधी जी थोड़ा दुखी हो गए। तत्पश्चात गांधी अंबेडकर समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ, जो पुनः पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और पुनः सक्रिय राजनीति से गांधी जी बाहर हो गए। और बाहर होने का मुख्य वजह यह था कि गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि आजादी तब तक नहीं रहेगी जब तक दलित पिछड़ों को न्याय न मिले पूरी तरह से। और गांधी जी किस में लग गए? तो गांधी जी हरिजन विकास के कार्यों में लग गए। और तत्पश्चात 1935 में भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें स्वायत्त प्रांतीय सरकार बनाने का वादा किया गया। क्या किया गया? प्रांतीय स्वायत्त सरकार बनाने का वादा किया गया, जिसके फलस्वरूप 1937 से 1939 तक स्वायत्त प्रांतीय सरकारें बनी और चली 1939 तक। हालांकि कुछ समय में कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच मतभेद के कारण यह आगे नहीं चल सकी और अंततोगत्वा गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया और इसने भारतवासियों की इच्छाओं को भी पूरा नहीं किया, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जो भारत के आजाद होने तक चला। एवं इसके पैरेलल आजाद हिंद फौज भी आ गया। इसके पैरेलल आजाद हिंद फौज खड़ी हो गई। तदुपरांत अंग्रेज मजबूर हो गए और फिर वेवेल प्लान देते हैं और इसके फेल होने पर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। जब इसमें भी असफल हो जाते हैं अंग्रेज, तब माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को। कौन सा प्लान? माउंटबेटन प्लान आता है, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। साथियों, यदि गांधी जी को याद रखना है तो इन सब बिंदुओं को समझना आवश्यक है। हमने शुरुआत में कहा था कि गांधी जी अगर नहीं होते तो भारतीय स्वतंत्रता का परिदृश्य क्या होता, तो इसके बारे में ज्यादा बोलना तो बड़बोलापन होगा, परंतु यदि गांधी जी न होते तो भी आजाद होने की जो तिथियां हैं वो आगे पीछे हो सकती थी, लेकिन भारत आजाद तो होता है। गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एसएससी का एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, सभी में प्रश्न आते हैं। जैसे यूपीएससी या पीसीएस में किस प्रकार का प्रश्न सबसे आएगा, तो इसमें विचारधारा पूछा जाएगा। और एसएससी में प्रश्न कैसा आएगा, तो इससे जो फैक्ट हैं उस पर सवाल आता है। तो साथियों, कैसा रहा आज का हमारा ये ऑडियो आर्टिकल? धन्यवाद।